माइनस आई ऑर्डर, बार बार याद करते हैं, फिर भी कभी प्लस आई, कभी माइनस आई, कभी प्लस एम, कभी माइनस एम, इन सब के ऑर्डर एक दूसरे में मिक्स होते रहते हैं और याद रहते ही नहीं हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ माइनस आई का ऑर्डर, और ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के साथ जिससे आप कभी नहीं भूलोगे, एकदम सुपर कॉन्सेप्ट है ना। इससे पहले मैं माइनस आई का ऑर्डर आपको करवा चुका हूँ, आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लस आई का ऑर्डर। याद रखना, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, एक प्यारी सी बात बताता हूँ मैं, बस इसी छोटी मोटी बातों के आसपास घूमता रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है, आपको पता है वो कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड होता है ना। कोवैलेंट बॉन्ड पे ही काम करता है। जैसे कि अगर कोई कार्बन चेन है और उससे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है, जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हो, तो वो माइनस आई, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हो कार्बन चेन को तो वो प्लस आई, है ना। इतना तो आप जानते हो। लेकिन देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये वाया सिग्मा बॉन्ड दे रहा है, या मैं कहूँ ये वाया कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, जब भी बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो तब हमेशा जो कॉन्सेप्ट लग जाता है, 99% केसेज में कॉन्सेप्ट लग जाता है किसका, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। और देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ये इंडिविजुअल एटम के लिए नहीं है, ये बॉन्डेड एटम के लिए ही है। किसके लिए, बॉन्डेड एटम के लिए। तो याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट बनाओगे तो आप लगा सकते हो किसको, ईएन कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड्स पे अप्लाई होता है, बॉन्डेड जो एटम है उन पे अप्लाई होता है। तो स्टार्ट करते हैं प्लस आई का ऑर्डर। आपको कैसे याद रखना है, तो मुझे एक बात बताओ, आप कार्बन और अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, है ना, इन दोनों में हाइयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? तो आप बोलोगे सर कार्बन की 2.5 होती है सिंगल बॉन्डेड की, और ऑक्सीजन की 3.5। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा कौन देगा? जिसकी ईएन कम होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर सकेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो किसकी ज़्यादा होगी? कार्बन की। बहुत बढ़िया। और अगर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो और इसकी ईएन क्या हो? कम, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत कम है इसकी, और ऊपर से इस पे नेगेटिव चार्ज, अरे बोझ आ गया। चार्ज आने का मतलब उस पे बोझ आ गया, वो अपने बोझा को कम करना चाहेगा कैसे भी करके, चाहे पॉजिटिव बोझ हो चाहे नेगेटिव हो। चार्ज कोई भी आए वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, वो चार्ज को कैसे ना कैसे करके जीरो करेगा या न्यूट्रलिटी की तरफ मूव करेगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलिटी की तरफ मूव करता है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट ही करने पड़ेंगे। बस यही है कॉन्सेप्ट। समझे नहीं? अभी समझाता हूँ। देखो, तुम गौर करो, सबसे जो पहले चार है इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जिन पे भी नेगेटिव चार्ज होगा वो हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे, और हाईली अनस्टेबल होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण इनका आएगा प्लस आई, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्लस आई आएगा। समझ गए? तो नेगेटिव चार्ज वालों का प्लस आई सबसे ज़्यादा। अब नेगेटिव चार्ज में भी याद कैसे रखे भाई? देखो जरा गौर से, यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, क्या यहाँ तो कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है। ईएन किसकी ज़्यादा है? आप कहोगे सर ईएन ज़्यादा है नाइट्रोजन की, कार्बन की ईएन कम है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर कम है और चार्ज है। अरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो ये आसानी से देगा नाइट्रोजन की कंपेरेटिवली, तो CH2 माइनस का ज़्यादा है। अच्छा, NH2 और O माइनस में किसका ईएन कम है? तो आप बोलोगे नाइट्रोजन का ईएन कम है, तो नाइट्रोजन वाला ज़्यादा देगा ना। अरे हाँ कि ना? बस चार्ज वाले ज़्यादा, उसके बाद ईएन कॉन्सेप्ट लग जाएगा। जिसकी ईएन कम उसका सबसे ज़्यादा प्लस आई, फिर कम। और यहाँ देखो, आप कहोगे सर यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो इन दोनों में इस ऑक्सीजन का ज़्यादा क्यों? भाई यहाँ ये जो ईएन है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ज़रा सोच के देखो कैसे अलग है। यहाँ ये अकेला पूरा नेगेटिव चार्ज है, पूरा बोझ है,
और यहाँ ये जो बोझा है ये रेजोनेंस के थ्रू थोड़ा सा बट गया है, 2 ऑक्सीजन में एक नेगेटिव चार्ज थोड़ा बट गया है, तो यहाँ जो बोझ है वो थोड़ा कम हो गया रे, और बोझ कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो गई, प्लस आई कम हो गया, तो ऑक्सीजन माइनस का प्लस आई ज़्यादा होगा किससे, एसिड से। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो प्लस आई ज़्यादा, और उसके बाद आपको कंसेप्ट लगा देना है किसका, EN का। समझ गए, भूलोगे नहीं बिल्कुल। चलो 1-2 बार इस वीडियो को रिपीट कर लेना, बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे, आपको एग्ज़ाम तक रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आगे देखो, फिर आता है कौन, न्यूट्रल ग्रुप्स, है ना। इनको न्यूट्रल ग्रुप्स आपको दिख रहा है ये, लेकिन ये वास्तव में न्यूट्रल ग्रुप्स नहीं है। मैं इनको कहूँगा कि इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जैसे अपन ने माइनस आई में करा था ना, सबसे ज़्यादा माइनस आई प्लस का, फिर पार्शियल प्लस का, फिर न्यूट्रल का, फिर पार्शियल माइनस का, और सबसे कम होता है पूरे नेगेटिव चार्ज का। प्लस आई ऑर्डर याद आपको? चलो मैंने करवा रखा है, अगर आपको याद नहीं है तो वहाँ से आप समझ सकते हैं, 1-2 बार रिपीट करोगे डेफिनेटली याद होगा। तो यहाँ देखो आप भाई, यहाँ 3-3 एल्काइल समूह है, और 3-3 एल्काइल समूह का प्लस आई और प्लस आई लगने के कारण जो अपना कार्बन है ये वाला, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ 2 की वजह से पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ सिर्फ 1 की वजह से, और यहाँ तो नेगेटिव है ही नहीं। तो 3 के कारण प्लस आई, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है, और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो इससे कम है, और यहाँ जो है वो इससे कम है। तो बात समझ गई, और यहाँ तो है ही नहीं, न्यूट्रल आ गया। अब बचते हैं कौन, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग होता है यहाँ मामला। अगर आप साइज़ देखोगे तो जो ट्राइटियम का साइज़ सबसे ज़्यादा है, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का। जिसका साइज़ ज़्यादा होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा ना, क्योंकि साइज़ बड़ा होने के कारण जेड इफेक्टिव कम हो जाता है ना। अगर साइज़ बड़ा है तो उसका जेड इफेक्टिव कम है, या मैं कहूँ उसकी EN क्या होती है, फिर कम होती है। तो ये भी याद रह जाएगा। नेगेटिव चार्ज वालों का प्लस आई सबसे ज़्यादा, फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और फिर न्यूट्रल और हाइड्रोजन वाला। मामला फिट है एकदम। ओके बाय।